आज इस वीडियो के माध्यम से मापन का विषय क्षेत्र और मूल्यांकन का विषय क्षेत्र हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मापन और मूल्यांकन के संप्रत्यय को बताया था। संप्रत्यय के बाद मापन का विषय क्षेत्र और मूल्यांकन का विषय क्षेत्र ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इन दोनों के विषय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम मापन के विषय क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें कि मापन का जो पहला विषय क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धि का मापन। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा क्या उपलब्धि अर्जित की गई है उसका मापन हम करते हैं, जो इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन ही नहीं होता है, बल्कि अन्य जो मनोवैज्ञानिक चर हैं जैसे बुद्धि है, अभिरुचि है, अभिक्षमता है इत्यादि का मापन इसके अंतर्गत किया जाता है। और शिक्षा के हमारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों का मापन भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हम शैक्षिक प्रगति का आकलन करते हैं। उस आकलन से हमको निर्धारित उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है इस बात का हमको पता चलता है। साथ ही साथ अगले हम विषय क्षेत्र की अगर बात करें तो पाठ्य वस्तु की उपयोगिता का भी आकलन होता है। जो हमारी पाठ्य वस्तु इस समय चल रही है उसकी क्या प्रगति है, उसके बारे में किस तरीके के निर्णय लिए जाने हैं, इन सारी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा पाते हैं। मापन के द्वारा शिक्षण विधियों का भी आकलन होता है। कक्षा में जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जा रही हैं वो बच्चों के अनुकूल हैं या नहीं, या फिर उन शिक्षण विधियों में किस तरीके का बदलाव करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम निर्णय ले पाते हैं। और रही बात शैक्षिक नीतियों के आकलन की बात है, तो जो वर्तमान में हमारी शैक्षिक नीतियाँ चल रही होती हैं वह नीतियाँ कितना प्रभावशाली हैं, उनमें कितना सुधार किया जाना है, उनमें किस तरीके का बदलाव किया जाना है, बच्चों के अनुरूप उनमें क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें डाली हैं, इन सारी चीज़ों की बात उसमें आती है। तो इस तरीके से ये मापन के मुख्य विषय क्षेत्र हैं, कर सकते हैं। अब रही बात मूल्यांकन के विषय क्षेत्र की, तो मूल्यांकन का विषय क्षेत्र और मापन का विषय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम मूल्यांकन के विषय क्षेत्र को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि मूल्यांकन क्या है। तो मापन मूल्यांकन का एक प्रथम चरण होता है। मापन के द्वारा जो हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हीं आंकड़ों का हम पूर्व निर्धारित मानदंडों से विश्लेषण करते हैं, वही हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के विषय क्षेत्र हम इस तरीके से जान सकते हैं कि ये मूल्यांकन शैक्षिक निर्णय लेने के लिए होता है। अगर हम जो प्रचलित हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हमको आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों का हम निर्धारित मानदंडों से मूल्यांकन करें कि आखिर वो कितने संतोषजनक हैं या फिर असंतोषजनक हैं, तो हम उसी तरीके से अपने शैक्षिक निर्णय लेते हैं। अगली बात यह है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का आकलन। हमारे जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, तो इस बात का भी हम अंदाज़ा मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अब मूल्यांकन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन भी आता है। हम प्राप्त आंकड़ों से यह निर्धारित कर पाते हैं कि किस बच्चे को किस तरीके का व्यवसाय चुनना है, उसी तरीके से हम बच्चों का निर्देशन कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं। और मूल्यांकन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का भी पता चल पाता है। हमारे जो तमाम तरीके के शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं वो कितना उपयोगी हैं, कितना अनुपयोगी हैं, इन सब के बारे में हम अंदाज़ा लगा पाते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान, प्रगति के बारे में हम उनकी उपलब्धि को भी कह सकते हैं। जो हमारी विद्यार्थियों की प्रगति है उनको हम उपलब्धि के बारे में शैक्षिक उपलब्धि के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से जब शैक्षिक उपलब्धि का मापन करते हैं, उन मापन के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन करते हैं, तो इस तरीके से फिर हम विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जान पाते हैं।